5 और घटा देंगे और 5 आसानी से घट जाएगा क्योंकि 5 वहां पर है। और 5 घटाने के बाद हम देखेंगे कि दूसरे कॉलम में हमारे पास 9 है और पहले कॉलम में 4 है, अर्थात 94। 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94। अब इसमें से 6 और घटाना है, तो हम वही देखेंगे कि 1 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हम देखते हैं कि 1 घट सकता है आसानी से, तो 1 घटा देंगे, नो प्रॉब्लम। 5 नहीं घट पा रहा है, 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं ओर से 1 क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने से हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में भी 8 है, यानी कि 88। 94 माइनस 6 इज इक्वल टू 88। अब इसमें से अगर हम 6 बार 6 घटाते चले जाएंगे 88 में से, तो हमारे पास 52 बचेगा लाभ 6 बार 6 घटाने के बाद। और 52 में से जब 6 हमको घटाना है तो हम अपनी तर्जनी 5 और 2 पे रखेंगे, बाई 5 पर दाई 2 पर। और 2 पर रखने के बाद 6 घटाने के लिए हम देखेंगे कि 1 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हमने देखा कि 1 घटाया जा सकता है, इसलिए 1 घटा देंगे और फिर 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट करेंगे, हो जाएगा। 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता दूसरे कॉलम से, तो 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 4 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास अबेकस पर 46 है, होगा दूसरे कॉलम में 4 और पहले कॉलम में 6। 52 माइनस 6 इज इक्वल टू 46 होता है। अब इसके लिए आप कहेंगे कि एक्सरसाइज क्या ली जाए। इसके लिए जो एक्सरसाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं वो है कि 4560 में से 456 10 बार घटाना है। 4560 में से 456 को 10 बार घटाने से हम 4, 5, 6 और 1 और 5, 4, 5, 6 और 1 इन चारों नियमों का संयुक्त रूप से अभ्यास कर सकते हैं। चौथे कॉलम में हमने लिखा 4, तीसरे कॉलम में हमने लिखा 5, दूसरे कॉलम में हमने लिखा 6, पहले कॉलम में हमने लिखा 0 और उंगलियों को हमने दूसरे और पहले कॉलम पे यानी कि 6 और 0 पर रखा। अब 0 में से हमको क्या घटाना है? 6। 6 का मतलब क्या है? 1 + 5, 1 और 5। यहां पर हम देखते हैं कि 1 या 5 में से कुछ नहीं घट सकता है, तो हम पहले 1 को घटाएंगे। 1 का नियम क्या है? सेट 4 हो जाएगा। क्लियर 5 नहीं हो पा रहा है, तो हम 5 के नियम का भी साथ में यूज करेंगे। 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। ऐसा करने से हमने सिर्फ अभी 1 घटाया है और हमारे अबेकस पर चौथे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में 5, दूसरे कॉलम में क्या है? 5 और पहले कॉलम में 9। अब इसमें से 5 और घटाने तभी तो 6 पूरा होगा, तो पहले कॉलम से 5 घटा दिया, तो अब हो गया हमारे पास 4, 5, 5, 4। यही हुआ ना हमारे पास? तो अभी तक हमने पहले कॉलम से 6 घटा दिया है। अब दूसरे कॉलम से हमको 5 घटाना है, हम घटा सकते हैं। दूसरे कॉलम से 5 हमने घटा दिया। तीसरे कॉलम पर आते हैं, उंगली तीसरे और चौथे कॉलम पर आ गई और तीसरे कॉलम में 5 है, वहां से हमको 4 घटाना है, तो हमने 4 के घटाने का नियम यूज किया, 1 सेट कर दिया और 5 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास चौथे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में क्या है? 4, अर्थात 4104। यही है ना जी? 4104। और 4560 में से जब 456 माइनस करते हैं तो 4104 ही बचता है। अब इसमें से एक बार 456 हम फिर से घटाएंगे।
दूसरे कॉलम में उंगली रखी हमने, पहले कॉलम में उंगली रखी। दूसरे कॉलम में 0 है, पहले कॉलम में 4 है। 4 में से हम देखेंगे कि क्या 1 या 5 में से कुछ घटाया जा सकता है। हमें पता चलेगा कि 1 घटा सकते हैं, तो हम पहले 1 घटा देंगे चुपचाप से। और जब 1 घटा दिया, 5 और घटाना तभी तो 6 घटेगा। 5 घटता नहीं है, 5 है ही नहीं वहां पे, तो हमने 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट कर दिया, हो गया। दूसरे कॉलम से 1 क्लियर करना चाहिए, नहीं हो सकता, वहां 0 है, इसलिए उंगली खिसका के दूसरे और तीसरे कॉलम में ले आए। और दूसरे कॉलम में हमने 1 घटाने के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं होता है, इसलिए 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। इसका मतलब अब हम यहां से 4 भी घटा चुके हैं। फिर उंगली खिसका के हम चौथे और तीसरे पे ले आए। अब तीसरे कॉलम में है हमारे पास 0, जिसमें से हमको 4 घटाना है। 4 नहीं घटता है, 4 के नियम का प्रयोग किया, क्या है, 1 सेट कर दिया, 5 क्लियर करना है। 1 सेट हो जाएगा, 5 क्लियर नहीं हो पाएगा, 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 कम कर देंगे। इस तरह से हम 456 4104 में से और घटा देंगे। 4104 में से जब 456 हम घटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3648 होगा अबेकस पर। 3648 3648 और 3648 में 456 जोड़ेंगे तो वही हमको संख्या मिलेगी जो हमारी संख्या ओरिजिनली थी। इस प्रकार हम अबेकस पर 6 को घटाने के नियम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा यही होगा कि 4560 आप लिख लें और उसमें से 10 बार 456 घटाते चले जाएं। 7 घटाने के लिए 6 की तरह से 7 का मतलब होता है 2 + 5। 6 का मतलब जैसे 1 + 5 है या 5 + 1, इसी तरह से 7 का मतलब है 2 + 5 या 5 + 2। तो 7 घटाने के लिए हम वही 100 लिखेंगे अबेकस पर और 100 में उंगली दूसरे और पहले कॉलम में 0 0 पर रखेंगे। पहले 0 में से दाहिनी उंगली से हमको 7 घटाना है। न 2 घट सकता है न 5 घट सकता है, इसलिए पहले 2 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 3 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 क्लियर किया, दूसरे कॉलम में 5 सेट किया, दूसरे कॉलम से 1 क्लियर करना, 5 सेट तो हो जाएगा पर दूसरे कॉलम से 1 क्लियर नहीं होगा, इसलिए 5 सेट करने के बाद दूसरे कॉलम में 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कि 4 क्लियर होगा पर 5 सेट नहीं होगा, ठीक है। और चूंकि 4 सेट हो जाएगा, 5 क्लियर नहीं होगा, 4 सेट करने के बाद फिर से 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं तरफ से 1 क्लियर कर देंगे। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ 2 घटाया है, हमको घटाना 7 था, इसलिए पहले कॉलम से हम 5 और घटा देंगे। हमारे पास दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 3 मिलेगा हमको, यानी कि 93। 100 - 7 = 93। अब पहले कॉलम में से फिर से हम 7 घटाएंगे। हम देखते हैं कि 2 घटाया जा सकता है तो 2 घटा देंगे। 5 नहीं घटाया जा सकता, 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं तरफ से 1 क्लियर भी हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे अबेकस पर 86 है, दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में 6। 93 - 7 = 86। अब इस 86 में से अगर हम 5 बार और 7 घटाते हैं तो हमारे पास अबेकस पर 51 होगा। दूसरे कॉलम में 5 और पहले कॉलम में 1, 51 होगा। इसमें से हम 7 फिर से घटाएंगे,
उंगली हमारी 5 और 1 पर रहेंगी। पहले कॉलम में से हमको 7 घटाना है। हम देखते हैं कि 2 या 5 में से कुछ नहीं घटाया जा सकता, इसलिए पहले 2 घटाएंगे। 2 घटाने के लिए 3 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर करना है। 5 सेट तो हो जाएगा पर 1 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 के नियम का भी प्रयोग करेंगे। अर्थात दूसरे कॉलम में 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से अभी तक आपने क्या किया? आपने सिर्फ 2 घटाया है, आपको घटाना था 7। पहले कॉलम से 5 और क्लियर कर देंगे। अब 5 क्लियर करने के बाद आप देखेंगे दूसरे कॉलम में हमारे पास 4 है और पहले कॉलम में भी 4 है। 51 माइनस 7 इज इक्वल टू 44। इसमें से जब 6 बार आप 7 और घटाएंगे तो लास्ट में आपके पास 2 बचेगा। अर्थात 100 में से 7-7 आप घटाते चले जाएंगे तो 14 बार आप मैक्सिमम घटा सकते हैं। 2 बार पहले घटाया था हमने, 5 बार हमने आपसे कहा कि आप घटाएं, तो आपके पास 51 बचेगा, यानी कि 2 + 5 = 7। 1 बार अभी हमने और घटवाया है 8, और 6 बार आप अगर और घटाते हैं तो 14 बार आप 7 घटा पाएंगे, और उसके बाद आपके पास लास्ट में 2 बचेगा। इसी तरह से आप इस 7 के घटाने के नियम का पहले 100 में से 14 बार 7-7 घटाने की प्रैक्टिस करेंगे 5-6 बार, तो आपको 7 के नियम का अभ्यास होगा। इन कंजंक्शन विद अदर रूल्स आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 5670, 5670, 5670, और इसमें से आप 567 घटाएं। इसमें से आप 567 10 बार घटाएंगे तो आपके पास 0 बच जाएगा। कैसे करेंगे हम अभी करके देखते हैं। चौथे कॉलम में हम 5 लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 6 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में 7 लिखेंगे और पहले कॉलम में 0 होगा। ऐसा करने के बाद अब हम अपनी उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर्स को दूसरे और पहले कॉलम में रखेंगे। दूसरे कॉलम में हमारे पास 7 है, पहले कॉलम में हमारे पास 0 है, और हमने इसमें से 0 में से पहले 7 घटाना है, क्योंकि 567 माइनस करना है, 5667 माइनस करना है, तो इकाई में से 7 ही घटाना पड़ेगा पहले हमें। यहां 0 है, मतलब 2 या 5 में से कुछ नहीं घट सकता, इसलिए पहले 2 घटाने का नियम लगाएंगे। 3 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो सकता, इसलिए फिर 2 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट करेंगे, हो जाएगा। बाईं ओर से 1 क्लियर करेंगे, वो भी हो जाएगा। अब आपके पास चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 6 जो पहले था वही है, और दूसरे कॉलम में 7 था, वहां 6 रह गया क्योंकि 1 क्लियर कर दिया। अभी तक आपने पहले कॉलम से 2 घटाया है, जबकि आपको 7 घटाना था, इसलिए पहले कॉलम से 5 और घटा देंगे। और जब 5 घटा देंगे तो आपके पास जो है चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 6, दूसरे कॉलम में भी 6, और पहले कॉलम में क्या है? 3। इस तरह से आपके पास 5663 बचा है। 5670 में 7 घटाते हैं तो 5663 बचेगा। अब उंगली खिसका के हम तीसरे और दूसरे कॉलम में ले आएंगे, और यहां से हमको दूसरे कॉलम से 6 घटाना है, क्योंकि 567 माइनस करना था। हम देखेंगे कि 1 भी घट जाएगा और 5 भी घट जाएगा दूसरे कॉलम से, तो 6 माइनस कर दिया हमने। फिर उंगली खिसका के हम चौथे तीसरे कॉलम में ले आए, तो यहां तीसरे कॉलम से हमको अब 5 घटाना है, जो कि डायरेक्ट घट जाएगा। अब हमारे पास चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 3, अर्थात 5103, और 5670 में से 567 अगर आप घटाते हैं तो आपके पास 5103 ही बच सकता, और कुछ नहीं बच सकेगा।
इसमें से अब हम वापस 567 और घटाते हैं। तो दूसरे कॉलम में हमने 0 लिखा, 0 है वहां उंगली रखी, और पहले कॉलम में 3 है वहां उंगली रखी हमने, और पहले कॉलम से हमने 7 घटाना है। हम देखते हैं कि 2 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हमको मिलेगा कि हम 2 घटा सकते हैं, इसलिए पहले 2 घटा दिया। 5 और घटाना है, नहीं घट पा रहा है, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया, हो गया। दूसरे कॉलम से 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, उंगली खिसका के हम तीसरे और दूसरे कॉलम पर आ गए। दूसरे कॉलम से 1 घटाना था, नहीं हो पा रहा है, इसलिए 4 सेट किया 1 के नियम का प्रयोग करते हुए, और 5 क्लियर करना है। 4 सेट हो जाएगा पर 5 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 सेट करने के बाद बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अभी तक आपने पहले कॉलम से 7 घटा दिया है। दूसरे कॉलम से 6 घटाना था, 1 नीचे से और 5 ऊपर से घट जाएगा, घटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। तो पहले कॉलम में 6 और दूसरे कॉलम में अब क्या बच गया आपके पास 3, और तीसरे कॉलम में क्या है 0, वहां से आपको 5 घटाना था, आपने 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया तीसरे कॉलम में, हो जाएगा। चौथे कॉलम में से 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो आपने 1 के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट किया और 5 हटा दिया। आपके पास क्या हुआ, चौथे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में क्या है 5, दूसरे कॉलम में क्या है 3, और पहले कॉलम में 6, अर्थात 4536। यही हुआ ना। तो 5670 में से 2 बार 667 अर्थात 1334 अगर आप घटाते हैं तो आपके पास 4536 ही बचेगा और नहीं कुछ बच सकता। जी प्रोफेसर, यहाँ प्रोफेसर साहब यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हमको समझा रहे हैं कि किस तरह से अबेकस का यूज करते हुए हम घटाना सीख सकते हैं। आपने देखा कि 1 से लेकर के 7 तक के नियम जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, आप इसको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे ढंग से अबेकस को यूज करते हुए आप घटाना सीख जाएंगे। इसी प्रक्रिया में अभी हम कुछ और सीखेंगे। फिलहाल अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming। हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in। हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को। आशा के पंखों पे we can and we will fly, we can and we will fly। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, फरीदा साहब देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में
सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, सर आपका लगता है मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। तो अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। अभी तक आपने 1 से लेकर के 7 तक कैसे हमको सब्ट्रैक्शन में इसको यूज करना है एबेकस पर, इस चीज को आपने देख लिया है। अब हमारे पास बचता है 8 और 9। अब हम देखते हैं कि 8 और 9 एबेकस पर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रोफेसर साहब। दोस्तों, जैसे मैंने अभी तक बताया आपको 6 और 7 के बारे में कि 6 का अर्थ है 1 और 1 + 5 या 5 + 1, 7 का मतलब है 2 + 5 या 5 + 1। ठीक इसी तरह से 8 और 9 का मतलब है 3 + 5 या 5 + 3। तो 8 के लिए भी हम अपना वही अंदाज अपनाएंगे जो पहले अपनाते आ रहे हैं कि हम 100 लेंगे, अबेकस पर 100 लिखेंगे। डॉक्टर शर्मा अबेकस पर 100 सेट कर रहे हैं और इसमें से 8 घटाना सीखेंगे। 8 का मतलब जैसा मैंने अभी बताया कि 3 + 5 है, तो हम देखेंगे कि क्या 3 या 5 में से कुछ घट सकता है, 0 में से कुछ नहीं घट पाएगा। तो पहले हम 3 घटाएंगे। 3 घटाने का नियम हम सीख चुके हैं। 3 घटाने का नियम है सेट 2 क्लियर 5। 2 सेट करना है, 5 क्लियर करना है। 2 सेट हो सकता है, करेंगे। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता,
इसलिए फिर 2 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट करेंगे। 5 सेट तो हो जाएगा, पर 5 के नियम का जो दूसरा पार्ट है, एक क्लियर करना दूसरे कॉलम से इमीडिएट लेफ्ट से, वो नहीं हो सकता है। इसलिए उंगली खिसकाकर हम दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आएंगे और दूसरे कॉलम से एक घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे। 4 सेट हो जाएगा, 5 क्लियर हो जाएगा। 5 क्लियर नहीं हो पाएगा। 4 सेट करने के बाद फिर हम वापस 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं तरफ से एक क्लियर करेंगे। 5 सेट भी हो जाएगा और बाईं तरफ से एक क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास अबेकस में दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 8 है। अभी तक इसका मतलब पहले कॉलम में क्या है? 9, पहले कॉलम में 7 और दूसरे कॉलम में 9 है। अभी तक हमने क्या किया है? सिर्फ 3 घटाया है। हमको घटाना था 8, तो 5 और घटा देंगे। ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि पहले कॉलम में 2 और दूसरे कॉलम में 9 है। अब इसमें से हमको 8 और घटाना है। वही नियम लगाएंगे कि पहले 3 घटाने की कोशिश करेंगे, 2 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता। 5 सेट किया, बाईं ओर से एक क्लियर कर दिया। ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि दूसरे कॉलम में 8 है और पहले कॉलम में क्या है? 9। अभी तक हमने 3 घटाया है, घटाना हमको 8 था, इसलिए 5 और घटा देंगे, क्लियर कर देंगे। तो हमारे पास दूसरे कॉलम में 8, पहले कॉलम में 4 है। 92 माइनस 8 बराबर है 84। 84 ही हमारे पास है। अब इसमें से 4 बार 8 अगर और घटाते हैं तो 4 बार 8 घटाने के बाद हमारे पास अबेकस पर 52 यानी कि 52 बचेगा। और 52 में से 8 घटाने के लिए फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 8 के लिए 3 देखेंगे, 3 घट सकता है क्या? नहीं घट पाता। 5 भी नहीं घट सकता। तो हम पहले 3 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 2 सेट करेंगे, 5 क्लियर करेंगे। 2 सेट तो होगा पर 5 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 1 क्लियर करना है बाई तर्जनी से, नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 के नियम का प्रयोग किया। 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, वो भी हो गया। अभी तक हमने केवल 3 घटाया है, हमें घटाना 8 था, इसलिए 5 और घटा देंगे। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि हमारे अबेकस पर दूसरे कॉलम में भी 4 है, पहले कॉलम में भी 4 है, अर्थात 44 है। और इसमें से 5 बार 8 और घटाएंगे तो लास्ट में हमारे पास 4 बचेगा। अर्थात 100 में से अगर हम 12 बार 8 घटाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 4 बच जाएगा। और इसके लिए हम इस तरह ऐसा करने से हमें 8 के घटाने के नियम की समझ आ जाएगी। हम इसको समझ लेंगे कि 8 कैसे घटाया जा सकता है। इस नियम के अधिक और अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए इस नियम का हम 680 लिखेंगे, 680 लिखेंगे, 680 नहीं, सॉरी, 6780, 6780 यानी कि 6780। चौथे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में 7, दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में 0। लिखने के बाद उंगलियां हम 8 और 0 पर रखेंगे। इसमें से हम 678 घटाएंगे। 678 घटाने का मतलब यह है कि इकाई से पहले 8 घटाना पड़ेगा। और 8 घटाने का नियम क्या है? जीरो में से हमको 8 घटाना है। हम देखते हैं 3 या 5 में से कुछ नहीं घट सकता, तो पहले 3 घटाएंगे, अर्थात 3 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। 2 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग किया। 5 सेट किया और बाईं तरफ से एक क्लियर कर दिया। 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं तरफ से एक क्लियर भी हो जाएगा।
ऐसा करने से हम देखते हैं कि चौथे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में 7, दूसरे कॉलम में 7 और पहले कॉलम में क्या है 7। अभी तक हमने केवल 3 घटाया है, घटाना 8 था इसलिए 5 और पहले कॉलम से घटा दिया। तो अब हमारे पास 6, 7, 7, 2 बचा। ठीक है, अब उंगली खिसकाकर हम तीसरे और दूसरे कॉलम में ले आए और दूसरे कॉलम में जो 7 है उसमें से हमने 7 को घटा दिया। 2 नीचे से 5 ऊपर से घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उंगली खिसकाकर हम चौथे और तीसरे कॉलम में ले आए और यहां से हमको 6 घटाना है, नीचे से 1 और ऊपर से 5, ये भी घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास आंसर बचेगा फिर 6102 और 6780 में से 678 घटाने पर 6102 ही बचेगा और कुछ नहीं बच सकता। अब इसमें से हमको 678 और घटाना है। हम वही वापस उंगली दूसरे और पहले कॉलम में अर्थात 0 और 2 पर रखेंगे और 2 में से 3 या 5 में से कुछ नहीं घटता, इसलिए पहले 3 के नियम का प्रयोग करेंगे, 3 के घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात नीचे से 2 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो पाता है तो 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया, हो गया। 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए उंगली खिसकाकर तीसरे और दूसरे कॉलम पे ले आए। यहां 1 घटाने के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट कर किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो पाता है, इसलिए फिर 5 सेट किया और तीसरे कॉलम से 1 क्लियर करना है, हो गया, कर दिया हमने। और ऐसा करने से अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, 3 घटाया है। हमारे पास चौथे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में 0, दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 9 है। तो पहले कॉलम से हमको 5 और क्लियर करना, क्योंकि अभी तक हमने 3 ही घटाया है, 5 क्लियर कर दिया। तो अब हो गया हमारे पास 6, 0, 9, 4। दूसरे कॉलम से अब हमें 7 घटाना है, 2 नीचे से और 5 ऊपर से घटाएंगे, घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस अब तीसरे कॉलम से हमको 6 घटाना है, नहीं घट सकता क्योंकि 0 है, इसलिए 6 के नियम का प्रयोग करेंगे। 6 का नियम क्या है, पहले 1 घटाएंगे और फिर 5। 1 या 5 में से कुछ नहीं घट पाता है, इसलिए 1 पहले घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर किया, नहीं हो सकता, 5 है ही नहीं वहां पर, तो 5 सेट किया और बाईं तरफ से 1 क्लियर कर दिया, हो जाएगा। अभी तक क्या किया है हमने, अभी तक क्या किया, केवल हमने क्या किया, सिर्फ 1 घटाया है, जबकि घटाना हमें क्या था, 5, 6, तो 5 और घटा दिया। ऐसा करने से हमारे पास चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 2 और पहले कॉलम में 4 है ना। तो ये 2 बार जब हमने 678 घटाया 6780 में से, तो हमारे पास क्या बचा, 5424, और यही बचेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बच सकता है। इस तरह से अगर 8 बार और घटाएंगे आप, तो आप 0 तक पहुंच जाएंगे। 9 घटाने के लिए, 9 का मतलब होता है 4 + 5। 9 के लिए हम फिर से वही अपनी एक्सरसाइज रखेंगे, 100 लिखेंगे और 100 में से 9 घटाएंगे। 0 0 पर उंगली रखी, पहले 4 घटाना है, 4 नहीं घट सकता, 5 घटाना है, 5 भी नहीं घट सकता, इसलिए पहले 4 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 1 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट किया, हो गया। बाईं तरफ से 1 क्लियर करना है, नहीं हो पाता है, इसलिए 1 के नियम का प्रयोग किया, अर्थात 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो पाएगा, फिर 5 के नियम का प्रयोग किया, अर्थात 5 सेट किया, बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया, 5 सेट भी हो गया, 1 क्लियर भी हो गया। अभी तक चूंकि हमने सिर्फ क्या किया है, 4 घटाया है, घटाना हमें क्या था, 9, इसलिए पहले कॉलम से 5 और घटा दिया,
तो हमारे पास 91, दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 1 है। इसमें से हम 9 और घटाना है, तो 1 सेट किया 4 घटाने के लिए, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता क्योंकि ही नहीं है, इसलिए पहले 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने 4 घटा दिया, घटाना में 9 था इसलिए 5 और घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा 82। अब 82 में से 3 बार अगर हम 9 और घटाएंगे, घटाते हुए आएंगे, तो हमारे पास 55 बचेगा। 55 में से 9 और घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 4 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हमने देखा कि 4 तो नहीं घटता बट 5 घट जाता है, इसलिए 5 घटा देंगे पहले कॉलम से। और चूंकि हमें घटाना 9 था, घटाया हमने सिर्फ 5 है, इसलिए 4 को घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। और वो नियम क्या है, सेट 1 4 के लिए हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। अब 5 सेट किया, हो गया। बाईं ओर से 1 क्लियर करना है, नहीं हो पाता है, इसलिए बाईं ओर 1 के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 सेट किया और 5 क्लियर कर दिया, 4 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। अब हमारे अबेकस पर है 46। अब इस 46 में से 5 बार 9 और घटाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 1 बचेगा। और 100 में से अगर आप 11 बार 9 घटाते हैं तो आपके पास 1 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अभी तक हमने 2 बार पहले घटाया था, 1 बार अब घटाया है, बीच में 3 बार घटाया था, लास्ट में 5 बार, तो 2 और 1 3, 3 6 और 5 11, 11 बार हम 9 घटा रहे हैं, तब हमारे पास 100 में से 1 बचेगा। ऐसा करने से हमको 9 के घटाने के नियम का अभ्यास हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप देखें हमने वर्चुअली किया क्या है 9 के लिए, दाईं तरफ से 1 घटाया या दाईं तरफ 1 सेट किया, बाईं तरफ 1 कम किया, दाईं तरफ 1 सेट किया, बाईं तरफ 1 कम किया, क्योंकि 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1। जब किसी को 1 रुपया देना होता है, आपके पास नहीं होता तो आप 10 देकर 9 ले लेते हो, या 9 देना होता है तो 10 देकर 1 ले लेते हो। बात वही है और कुछ नहीं। जी बहुत बढ़िया। अभी हम सीख रहे थे प्रोफेसर SR मित्तल दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि कैसे एबेकस को यूज करते हुए हम अपने बच्चे को 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का किस तरह से माइनस करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इसको यूज करते हुए आपने देखा कि बहुत ही आसानी से, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने पहले भी इस चीज को बताया है कि एक बार आपको प्रक्रिया इसके सुनने में थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इस चीज की प्रैक्टिस एबेकस पर करने लगते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो प्रोफेसर मित्तल जी, अब डॉक्टर शर्मा आपको एक बार 7890 जी बताओगे? जी जी 7890 में से एक बार 789 कैसे घटाया जाएगा, जी वो आपको करके दिखाइए। तो हमारे पास पहले कॉलम में 0, दूसरे कॉलम में 9, तीसरे कॉलम में 8 और चौथे कॉलम में 7 की संख्या लिखी हुई है। हमें इसमें से 789 माइनस करना है। तो सबसे पहले इकाई के अंक में हम 9 माइनस करना चाहते हैं, 9 घटाना चाहते हैं, लेकिन 9 घटाने के लिए हमारे पास उपलब्धता नहीं है मोतियों की। इसके लिए हम नियम लगाएंगे 9 का, क्योंकि 9 का मतलब है 5 और 4। तो न तो हमारे पास 5 की उपलब्धता है, न ही हमारे पास 4 की उपलब्धता है। इसलिए हम पहले 4 का नियम लगाएंगे। और 4 का नियम लगाने का मतलब है कि हम 1 को सेट करें और 5 को क्लियर करें। हमने 1 को सेट किया लेकिन 5 को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम 5 का नियम लगाएंगे। और हमने 5 को सेट किया और इमीडिएट लेफ्ट जो हमारी जो तार है उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया। इट मीन्स हमने इकाई के अंक में अभी तक केवल 4 को घटाया है, जबकि घटाना था हमको 9। तो इसके लिए हम 5 को घटाएंगे। तो अल्टीमेटली अभी तक हम इस संख्या में 7890 जो संख्या है उसमें से हम 9 को घटा चुके हैं। अब हम दूसरे जो कॉलम है उसमें आएंगे, उसमें हमको 8 घटाना है। तो 8 घटाने के लिए हमारे पास
8 की उपलब्धता है और दूसरे तार में से हम 8 को जैसा है 3 नीचे से और 5 ऊपर से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो तीसरा कॉलम है इसमें से हम 7 को घटाना चाहते हैं। 7 को घटाने के लिए भी हमारे पास उपलब्धता है 2 मोती नीचे से और 5 मोती ऊपर से हम हटावेंगे। तो इस प्रकार हमने 789 को जब माइनस किया 7890 में से, तो हमारे पास संख्या आई है 7101। और इस संख्या में से यदि हम पुनः घटाना चाहते हैं 789, तो हम वही रूल दोबारा अपनाएंगे कि हम पुनः इकाई के अंक में हम 9 को घटाना चाहते हैं। 9 को घटाने के लिए वही पुराना रूल कि हम सबसे पहले एक ऐसी संख्या को जोड़ें जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इसमें जो पहला कॉलम है उसमें हमारे पास ना ही तो 5 उपलब्ध है और ना ही 4 उपलब्ध है। तो पुनः हम लोग 4 को जोड़ने का नियम अपनाएंगे, 4 को घटाने का 4 को घटाने का नियम अपनाने के लिए हम 1 को सेट करेंगे। 1 को सेट किया, किंतु 5 को घटाने की जगह नहीं है। 5 को घटाने के लिए हम 5 का नियम लगाएंगे। हमने 5 सेट किया, लेकिन अब 5 करने के जो इमीडिएट लेफ्ट हमारे पास कॉलम है उसमें हम 1 को घटाने का नियम लगाएंगे। लेकिन 1 को घटाने के नियम के लिए हम 4 को सेट करेंगे और 5 को ऊपर से घटाएंगे। लेकिन 5 को घटाने की उपलब्धता नहीं है। हम पुनः 5 को सेट करेंगे और इमीडिएट लेफ्ट से 1 मोती को नीचे खिसकाएंगे। अभी तक हमने जो पहला कॉलम है उसमें से केवल 4 को घटाया है। घटाना था हमको 9, तो हम पहले कॉलम में से 5 की जो संख्या है उसको घटा देंगे। अभी तक हम 789 में से केवल 9 को घटाए हैं और अब हम दूसरा जो कॉलम है उसमें से 8 को घटाना चाह रहे हैं। हमारे पास 8 के लिए उपलब्धता है 3 मोती नीचे से और 5 की संख्या वाला मोती ऊपर से हम रिमूव करेंगे। अब हम तीसरे कॉलम पे आएंगे। तीसरे कॉलम पर हमको 7 की संख्या 7 माइनस करना है। 7 का तात्पर्य है 5 + 2। तो ना हमारे पास 5 उपलब्ध है ना हमारे पास 2 उपलब्ध है। तो हम पहले 2 का नियम लगाएंगे, जैसा कि सर ने आपको बताया था कि हम छोटी संख्या को पहले जोड़ रहे हैं, पहले घटा रहे हैं। तो 2 को घटाने के लिए हम 2 का नियम लगाएंगे। हम 3 को जोड़ेंगे और 5 को क्लियर करेंगे। लेकिन 5 को क्लियर करने का स्थान नहीं है। अब हम 5 का नियम लगाएंगे। 5 ऐड किया और इमीडिएट लेफ्ट वाले मोती से हमने 1 मोती नीचे खिसका दिया। अल्टीमेटली हमने तीसरे कॉलम में अभी तक केवल 2 को घटाया है। अब हम 5 को घटाएंगे और हमारे पास जो इस वक्त उत्तर आया है 7890 में से 2 बार 789 घटाने पर हमारे पास आया है 6312। सर बिल्कुल सही है। तो यही इसी तरह से आप लोग 8 बार और घटाएंगे तो आप 0 पर पहुंच जाएंगे। और आप लोग 3 सवाल में आपको बता देता हूं। 1230 में से 123, 4560 में से 456, 7890 में से 789। 10-10 बार इनको घटाने का अभ्यास करेंगे तो आपको 1 से 9 तक के सारे अंकों के घटाने के नियमों का अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। और फिर जब कभी भी आप भाग के प्रश्न करेंगे अबेकस पर, क्योंकि भाग का मतलब होता है घटाना, जैसे गुणा का मतलब होता है जोड़ना, ऐसे भाग का मतलब होता है घटाना। तो भाग के प्रश्नों में जब घटाने की आवश्यकता पड़ेगी संख्याओं के अंकों की, तो आपको कोई दुश्वारी, कोई कठिनाई, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जी तो ऑडियंस, जैसा कि इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आप खुद भी समझते हैं, कहा जाता है कि अगली क्लासेस की तैयारी करने के लिए हमें उसके पहले की क्लासेस की जरूरत होती है। बहुत अच्छी तरह से उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मल्टीप्लाई या गुणा जो होता है वो केवल प्लस को ही जोड़ने की ही लगातार प्रक्रिया का नाम है, और उसी तरह से डिवीजन, भाग, ये लगातार सब्ट्रैक्ट करने की प्रक्रिया का नाम है। तो इसलिए अगर आपको गुणा और भाग अच्छी तरह से सीखना है तो इसके लिए यह पहली जरूरत बन जाती है कि आपको जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो
प्रोफेसर साहब ने जैसा कि आपको जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे, जिससे कि हमारे अगले प्रोग्राम्स में जब हम आपको गुणा और भाग बताएंगे तो आप अच्छी तरह से उसको भी समझ सकेंगे। प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर आप कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।